हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ इज हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री क्लास में टुडे टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ हर्ष एज ए कस्टम ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसमें हर्ष के जो कस्टोडियन ऑफ रिलीजन उसने किस हिसाब से मतलब जो है वो संरक्षक के रूप में कार्य किया, वो उसके बारे में इवोल्यूशन करेंगे। कन्नौज हमने पढ़ लिया, कन्नौज कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ ली। अब है अपना प्रयाग कॉन्फ्रेंस। प्रयाग कॉन्फ्रेंस में हम पढ़ेंगे कि प्रयाग जो सभा है, प्रयाग कॉन्फ्रेंस जो है वो 643 में ऑर्गेनाइज की थी। इन 643 AD हर्ष ऑर्गेनाइज अनदर कॉन्फ्रेंस प्रयाग सभा इन प्रयाग। हर्ष अरेंज सच कॉन्फ्रेंस फॉर 30 years। हर्ष ने ऐसी सभाएं 30 वर्षों तक आयोजित की। द कॉन्फ्रेंस ऑफ 643 AD वॉज द 6th कॉन्फ्रेंस, और ये जो थी वो 6ठी सभा थी। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द सैंडी लैंड लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स इन प्रयाग। हर्ष अरेंज सच कॉन्फ्रेंस फॉर 30 years। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंड बाय 18 रॉयल फ्रेंड्स ऑफ हर्ष एंड हिंसा। More than 5 lakh persons were present in the conference. Special arrangements were made for their fooding and lodging। तो ये जो हर्ष के द्वारा प्रयाग में जो सभा आयोजित की गई थी ये 6th थी। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सैंडी लैंड, मिट्टी पर जैसे जो मैदान होता है उसमें की गई थी, जहाँ पर गंगा यमुना मिलती है। लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर, जहाँ पे गंगा जमुना का संगम होता है। हर्ष अरेंज सच कॉन्फ्रेंस फॉर 30 years। वो 30 वर्षों से ये जो है वो सभा आयोजित कर रहा था। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंड बाय 18th रॉयल फ्रेंड्स ऑफ हर्ष। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो उसके दोस्तों के 18 दोस्त जो थे, उसके संगी साथी राजसी मित्र थे, उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने इसमें भाग लिया। मोर देन 5 lakh पर्सन वर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, और इस सभा में कम से कम 5 लाख लोग आए उनके फूड के लिए और लॉजिंग के लिए, यानी कि उनको लॉज यानी निवास स्थान भी अरेंज कराया। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे और तो दीज फंक्शंस कंटिन्यूड एट कंक्लूड इन 75 days। ये 75 दिन के लिए हुआ, जिसमें व्हेन हेनसांग वाज डिस्क्राइब्ड, हेनसांग ने बताया कि इसमें बहुत अमाउंट में टोटल अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, नथिंग रिमेन एक्सेप्ट द हॉर्सेज, एलिफेंट, मिलिट्री अप्लायंस। मतलब बहुत सारा राजसी सामान, हाथी, घोड़े आदि, मतलब जितना कुछ चाहिए सब दान पुण्य में लगाया। इसके बाद में द डिस्क्रिप्शंस अबाउट सच कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा एक्सप्रेस क्लियरली दैट हिज जनरसिटी हैड क्रॉस ऑल द ओल्ड लिमिट्स। और इसमें हम इस डिस्क्रिप्शन से हमें ज्ञात होता है, इस सभा के वर्णन से ज्ञात होता है कि जो इसने बहुत सारे ये जो यज्ञ कराए, सभाएँ कराई, उसमें उसने दान और जनरसिटी जो है वो पूरी की पूरी दिखाई देती है, पुरानी सभी सीमाओं को पार करती हैं। हर्ष के जो अगर हम बात करें बहुत सारी रचनाओं की, तो लिटरेरी क्रिएशन जो है वो कौन कौन से थे? नागानंद, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। ये इसके लिटरेरी क्रिएशंस हैं। आई बात समझ में। आफ्टर देन हम प्राइमरी एजुकेशन सेंटर की बात करें तो कौन सा था? नालंदा यूनिवर्सिटी। इसका जो है प्रमुख शिक्षा प्रीमियर एजुकेशन सेंटर प्रमुख केंद्र था। अब एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हर्ष की बात करेंगे कि हर्ष के शासन में काल में प्रबंध कैसा था।